अब वो अच्छा, मतलब तूने ऐसा कर दिया कि मैं अब भरोसा नहीं कर सकता किसी पे। ठीक है ना। चलो। अच्छा, अब एक चीज समझना। देखो भाई, पहले ना एक लिख दो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग क्या कोई फाइल में बना रहे थे एक जगह पे? हम्म, हम्म। ये तो हेडिंग डालना, कॉन्सेप्ट ऑफ, आगे ही आ जाओ चे, इधर आ जा रहा, इधर ऐसे कर लेना। यस, इधर आ जा, इधर बैठ जा। एक बार ग्रुप पे लिख दिया क्लास स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक चीज समझना। सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होगा तो क्या होगा। क्या मैं कह सकता हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ क्या चीज बनती है? कैपिटल कैपिटल। अकाउंट। ठीक है, तो मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, क्या ही आ जाता है कैपिटल अकाउंट में? ठीक है, इसमें क्या ही आता है कैपिटल अकाउंट में? क्या मैं कह सकता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसी एक पार्टनर का ले रहे हैं, ठीक है जी। एक बात बताओ, अगर वो फ्रेश कैपिटल लाता है तो हम क्या एंट्री डालते हैं? कैश टू क्या? कैपिटल। तो मैं क्या डाल देता हूँ बाय कैश। एक बात बताओ, अगर उस पार्टनर को सैलरी मिलनी होती है तो हम एंट्री डालते हैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? पी एन एल अप्रोप्रिएशन। और इसमें चाहे तुम सैलरी बोल लो, चाहे तुम आईयूसी बोल लो, चाहे तुम कमीशन बोल लो, अलग अलग आप लिख सकते हो, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अगर प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी होती है तो एंट्री क्या होती है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो दोबारा से पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये किस क्या चीज है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर इसमें करना क्या है? अरे बेटे कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट में बात खत्म होगी, फिर क्वेश्चन के लिए तो जाएंगे, पर पहले मैं डेटा एक बार बोल दूं सारा। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, डेबिट पे क्या आता है? क्या मैं कह सकता हूँ ड्राइंग्स आ जाता है? ठीक है, ड्राइंग्स की एंट्री अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो एक तो होता है कैपिटल टू बैंक या टू कैश। आप इसको कह सकते हैं ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। याद है आपको, हमने ये एंट्री पे काफी डिस्कशन करी थी, जिसमें ये एंट्री थी कि सर कैपिटल की ड्राइंग क्या होती है कि कैपिटल टू बैंक हो जाता है। लेकिन अगर ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या हो जाती है? वैसे अब मैं जबरदस्ती के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ वैसे, तो होता है ड्राइंग्स टू कैश और फिर कैपिटल टू ड्राइंग। तो वो यहाँ पे किस नाम से आ जाता है? टू ड्राइंग्स। आपको इस लेवल पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप ये कह सकते हैं दैट दिस इज ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। और और करंट वाला कब आता है? हम्म, करंट वाला। करंट वाला तब आता है जब तेरा फिक्स कैपिटल अप्रोच होगा। अभी तेरा फ्लक्चुएटिंग है तो अभी तो सारा का सारा ही कैपिटल में जाना है। और वैसे तू पेपर में यहाँ पे टू बैंक भी लिख देगा ना, इस लेवल पे एग्जीक्यूशन की भी जरूरत नहीं होती है, तो बस एग्जैक्ट बताने वाली बात होती है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ दिखाते हो? बाय साइड पे, तो बाय कैप वो करते हो कैपिटल। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आपका, अच्छा, अगर सर लॉस हुआ तो हाँ, तो बेटे पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में आ गए। और सर जी, जो बैलेंस रह जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, विच मीन्स अगर ये साल होता 23-24 का तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, और ये
क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक तो है यार ना? आप पाँच, अगर आप दो तीन से नेक्स्ट क्लास लोगे तो पाँच से तो फिर से मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट है। भाई अब यार ऐसे मत बोल भाई। अब वो मिस पता नहीं दोबारा वही बोर्ड होते हैं। अरे अब क्या मतलब कैसे करो सबके तो तुम कैसे आओगे फिर ऐसे तो। सबके ही होंगे प्री बोर्ड। तो जानवरी ऐसे निकल जाएगा फिर। फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल। फिर रात को ऑनलाइन हमेशा कंटिन्यूस रखूंगी। रूम में मतलब वो कंटिन्यूस और डेटा तो मैं दूंगा वो लेना पड़ेगा। मतलब वो दिन में नहीं तो रात का एक फिक्स करना पड़ेगा 8 से 10 का या कुछ कि जिसमें आप लोग फ्री हो पूरा। ठीक है। मैंने स्ट्रेस दे दिया तुम्हें और बताओ मतलब जनवरी में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये हो गया कैपिटल अकाउंट सर ये सारी बातें कह सकता हूँ आपको पता ही थी। अब है क्या ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है सपोज करो आपने ना जो फ्रेश इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है अब ना मैं उसमें अमाउंट डाल रहा हूँ तुम मत डालना अभी समझने के लिए। ठीक है मैं तो ना अमाउंट डाल रहा हूँ। भाई मैंने ना फ्रेश इंट्रोड्यूस करा है 5 लाख। सैलरी 1 लाख ये 2 लाख ये 1 लाख। प्रॉफिट में हिस्सा 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल 18 लाख। उसके बाद लॉस तो मेरे को है नहीं क्योंकि इधर प्रॉफिट दिखा दिया। आईओडी 1 लाख। ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल नहीं। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्या आएगा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे एक बात बताओ। अगर तुमको बाकी सारी डेटा दे रखा है और सिर्फ ओपनिंग गायब है ऐसा ही होगा कोई एक ही चीज गायब होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ अरे सर ये उन्नीस ये वाला लाख है। क्वेश्चन सर आया नहीं। हम्म। ठीक है 19 लाख है। और 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो ऐसे हो रहा है 9 लाख आ जाएगा। आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी 9 लाख आ जाएगी। और अगर मैं आपको इसको इक्वेशन में दिखाऊं पेपर में आप ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमको क्वेश्चन दिया है तुम पोस्ट करते जाना जो बैलेंसिंग फिगर है वो डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें एक चीज और ऐसे समझ आनी चाहिए कि क्या मैं कह सकता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर क्या क्या ऐड हो जाता है फ्रेश इंट्रोड्यूस आईओसी सैलरी क्योंकि इन सब से आपका कैपिटल बढ़ रहा है ना। प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट हो इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओ भाई यही चीज तो लिखी है मैंने बस उसको टी शेप की जगह मैंने इक्वेशन में डाल दिया कि ओपनिंग में मान लो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है। तुमने फ्रेश 1 लाख और करा तो क्लोजिंग तो 2 लाख हो गया ना अगर बाकी चीजें नहीं है। तो ये सब इन सबको प्लस कर दिया ये माइनस वाले ये ड्राइंग्स कर दिया और लॉस कर दिया तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अगर जैसे लॉस भी होता तो माइनस लॉस भी लिख दो क्योंकि अगर प्रॉफिट्स ऐड हो रहे हैं तो अगर लॉस होता तो मैं उसको माइनस कर देता। क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है ना तो बात तो देखो इतनी है अच्छा फिक्स कैपिटल की बना देते हैं। अगर बात होती फिक्स्ड कैपिटल की तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके कितने अकाउंट बनते? दो। दो। एक तो बनता कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट कोई भी पार्टनर होता उसका करंट अकाउंट बनता। कैपिटल अकाउंट में आप समझो कि आपका ओपनिंग बैलेंस आता। फिर अगर आपका कोई फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड होता तो बाय बैंक आ जाता। फिर अगर आपकी कोई ड्राइंग्स होती तो टू बैंक आ जाता। एंड लेट मी टेल यू दिस इज ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल।
देखो भैया, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट तो करंट से ही बाहर जाएगा, समझ रहे हो? ऊपर क्यों नहीं था? अरे ऊपर तो सर ले दे के था ही, कैपिटल वहीं से करना। पर यहाँ पर ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कैपिटल इतना आसान है, ये है हमारा प्रेशेंट प्रॉफिट्स। बहुत अच्छी बात है जी। ऑडियो आ जाए बस, मेरा फोन आ जाए। ठीक है। अब रही बात करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का ब्रॉड डाउन इधर होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो इधर लिख दूंगा डेबिट साइड पर। अब यहाँ पर क्या आएगा? अरे सर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, चाहे आप सैलरी ले लो, आईओसी ले लो, कमीशन ले लो, सब आ जाएगा सर जी। ठीक है। फिर प्रॉफिट में हिस्सा भी आ जाएगा सर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये आपके हो गए प्रॉफिट्स। अच्छा, डेबिट में क्या आएगा? मेरे को सोच के बताना। क्या ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल आएगा? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। नहीं, प्रॉफिट आएगा। एग्जैक्टली, गुड। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल तो सर ऊपर जाएंगे ना सर, जो हमने डाल भी दिया, समझ रहे हो? तो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? टू ड्राइंग्स। और ये किस चीज की ड्राइंग्स हो रही है? प्रॉफिट्स की। ठीक है। अच्छा, आईओडी, हाँ तो सर वो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू आता है ना आईओडी, हाँ बेटे हाँ। और इसके बाद सर अगर हमें नुकसान हुआ तो हाँ बेटे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है तो वो भी आ जाएगा बच्चे। और सर जी आखिरी बात, जो कैरेट डाउन है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर ये वही 23-24 है, तो ये 1 4 23, 31 24, और ये सारी की सारी कहानी। कही है, क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, इतना डेटा से तुम्हारा ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बनाने वाला है वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो पहले हम उसके क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं तुम्हारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स पर आऊंगा। या गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोल दूं? बोल दूं, है ना? फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। और मैं इसको ना एक ऐसे तरीके से बताऊंगा आपको कि तुम्हें सही लगेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। देख भाई, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? अगर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखे, अ न्यू पार्टनर और existing partner is given a guarantee of minimum profits। भाई साहब, मतलब गारंटी मिल जाएगी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस। लो जी लो। भाई अगर लॉस भी हो गया ना, वो कहेगा मुझे तो चाहिए। ठीक है, बड़ा पेचीदार बात है। और मैं इसके केसेस बना दूंगा ना, आपके 10 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं वो कॉम्बिनेशन इन एग्जाम्पल भी बना दूंगा 6 7। ठीक है। अच्छा जी, गारंटी जो होती है इज गिवन बाय, या तो पार्टनर्स, या तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर देता है, एक पार्टनर, या फिर पार्टनर्स दे सकते हैं। किसी भी रेशियो में भी हो सकता है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा। और दूसरा, या तो फर्म। और ले दे के बात यही होती है,
और फर्म भी दे रहा तो नुकसान तो पार्टनर पे ही पहुंचता है। समझ रहे हो? तो पहले देखते हैं जी पार्टनर का। केस नंबर ए। दो पार्टनर है ऑलरेडी, ए और बी, पीएसआर है 3:2। पीएसआर आसान कर दूं क्या? ठीक है। दो पार्टनर है 1:1। नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। चलो एक बार आप पहले न्यू पीएसआर निकाल दोगे अगर वो 1/4 के लिए आ रहा था। क्योंकि रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 - 1/4, 3/4। तो ए का क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 3/4। बी का हो जाएगा 1/2 ऑफ 3/4। और जो सी है उसका तो 1/4 है। सो दैट्स 3/8। 3/8 और ऊपर दो और नीचे दो से कर देंगे तो 2/8। तो आपका पी एस आर आ जाएगा 3:3:2। पहले बताइए, सॉर्टेड है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा सर, अब आप क्या करना चाहते हो? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं 80,000। कौन से साल के? मान लो 23-24 को। नए पार्टनर को गारंटी दे दी है जी 25,000 की। अच्छा जी, हाँ बेटे। तो अगर कोई भी शॉर्टेज हुई तो मैं आपको कह रहा हूँ ये शॉर्टेज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज टू बी मेट बाय ए। ए अकेला ही बेचारा जिम्मेवारी उठा बैठा, कहता कि सी तू चिंता मत कर, अगर तेरी शॉर्टेज हुई ना तो मैं दे दूंगा तेरे को अपने हिस्से में से। और आपका दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि आपको एंट्री बनानी भी आनी चाहिए। मुद्दे की बात ये है कि आप मुझे बताइए, जब आप पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना लिखूं? 80,000। यहाँ पे लिखूंगा ए का शेयर, यहाँ पे लिखूंगा बी का शेयर, क्योंकि और कोई सैलरी वैलरी तो है नहीं, वो क्वेश्चन देगा हैंडल कर लेंगे बड़ी आराम से। टू सीज कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए का शेयर 80,000 इंटू 3/8 कितना आ जाता है? आई थिंक 30,000। इसी तरीके से बी का कितना आ जाएगा? 30,000। और सी का कितना आ जाएगा? 20,000। 3 3 2, 3 3 6 और 2 8। तो बेसिकली 30,000, 30,000, 20,000। क्लियर है? अब आप मुझे बता दो, क्या सी खुश है या उसे और पैसा चाहिए? और ठीक। कितना पैसा चाहिए? 10 का है। गारंटी कितने की है? 25,000 की। ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी बात, चलो ठीक है पहले लिख लेते हैं। 5,000 बढ़ेगा, लेकिन कौन देगा? ए देगा। तो इसके यहाँ से 5,000 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ए का शेयर हो गया 25,000, इसका हो गया 30,000, और इसका हो गया 25,000। हालांकि आपसे एग्जाम में एंट्री नहीं पूछी जाएगी, पर आप इतने तेज होने चाहिए कि आपको एंट्री आनी चाहिए। मैं आपको बोलूं क्योंकि कहीं ना कहीं यूज आती है, लेकिन पहले क्वेश्चन से सिखा दो तो आसान रहता है। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं तुमको बोलूँ ना कि तुम्हारी एंट्री क्या है, एक बार सोचो। जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो लॉजिकली क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल। ए के कैपिटल में 30,000 आ जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू बीस कैपिटल, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सीस कैपिटल। 30,000, 30,000, 20,000। इसको परेशानी होने लगी, ये कहेगा ए तू अपना कैपिटल कम करो और मुझे बढ़ा। इसका मतलब तुमने एंट्री क्या डाली? ए का कैपिटल 5,000 से कट के सी के कैपिटल में आ गया। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है ना गारंटी की एंट्री क्या है, वो ये एंट्री है। एंट्री डालने के लिए अभी आएगी आगे, पर पेपर में हो सकता है सिर्फ पीएनएल आप रहे हो, तुम ऐसे माइनस करके दिखा रहे हो, बट उसकी एंट्री का मतलब भी तो समझो। तुमने उसके कैपिटल को कम कर दिया, कम करने का मतलब डेबिट कर दिया। दूसरे के कैपिटल को बढ़ा दिया मतलब उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर है?
नाउ द क्वेश्चन इज, सर अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होते, मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर सपोज कर, आप इसको लिखना मत, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर 80,000 की जगह 1 लाख होता, तो 1 लाख का 2/8 ऐसा करना, कैलकुलेशन मुश्किल होगी नहीं तो तुम्हारी, 1,60,000 प्रॉफिट होता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो 1,60,000 का 2/8 क्या होता? 2/8 का मतलब हो गया वही, 1/4। 40,000। हाँ, 40,000। हाँ 40,000 निकल गया, वो 40,000। गारंटी कितने का? 25। तब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर वो बंदे को जो तुमने गारंटी दिया उससे ज्यादा मिल ही रहा है, तो बस कुछ भी नहीं करना। तो कोई गारंटी से ज्यादा मिल रहा है तो वापस नहीं ले नहीं, लेगा। वापस नहीं। ऐसा नहीं है कि तेरे को गारंटी है कि इतना मिलेगा मिलेगा, ऊपर जो है वो तो मिलेगा। तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं करना उस क्वेश्चन में। ऐसा हो सकता है पेपर में सफिशिएंट प्रॉफिट्स आ जाए सो दैट यू आर मीटिंग द गारंटीड अमाउंट, तो कुछ भी नहीं करना, आप बस एक नोट डाल सकते हैं, सिंस ही इज ऑलरेडी गेटिंग द अमाउंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अबव गारंटीड अमाउंट, नथिंग इज टू बी डन। क्लियर है? तो ये वाली चीज है। अच्छा, अब एक चीज समझना, अभी अभी मैंने क्या करा था कि ये जो हमने गारंटी दी थी, इट इज मेड बाय ओनली ए। अगर इस क्वेश्चन में लिख देता मेड बाय बी, तो क्या हो जाता? तो सर बी के यहां से कम कर देते, यही हो जाता ना। अगर लिखा होता कि इट इज मेड बाय बी, तो इसको तो 5 मिलने थे, बस किससे मिल जाते? बीस। बी से मिल जाते, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, वो केस नहीं बना रहा हूं। ठीक है, अगला केस क्या बनाऊंगा? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं केस नंबर बी में ये जो है, इट इज टू बी मेट बाय ए एंड बी इन 1:1 रेशियो। ओ माय गॉड, ए और बी कह रहे चिंता मत करे यार, हम दोनों देख लेंगे। ठीक है, अच्छा सर, इसका क्या मतलब हुआ? बेटे बच्चों वाला सवाल है। इसका मतलब ये हुआ, P&L था तुम्हारा 80,000, ए बी सी पे कितना कितना डाल रहे थे तुम? 30,000, 30,000, 20,000। और भाई को अब कितना चाहिए? 5,000। लेकिन अब वो किससे लेगा? ए और सी से लेगा। किस रेशियो में? 1:1, यानी कि 2,500 का झटका लगेगा ए को, और 2,500 का इसको लगेगा, यानी कि 27,500, यानी कि 27,500, यानी कि 25,000। अब ये रेशियो जो मर्जी दे दे, उसमें क्या दिक्कत है? समझ रहे? 1:1 हो, 3:2 हो, 6:1 हो, वो ये बोलते कि जो भी शॉर्टेज है, ठीक है, वो शॉर्टेज का 3,000 बी देगा, बचा हुआ ये देगा, जो मर्जी कहानी बनाता रहे। बताइए, क्लियर है? क्या तुम इसकी एंट्री बना सकते हो? एस कैपिटल डेबिट कितने से? 25। 2500। 20 के। बीस कैपिटल डेबिट 2500 टू सीज कैपिटल। क्लियर है जी? केस नंबर सी, इन केस ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 10,000। ओ माय गॉड, लॉस हो गया सर। हाँ बेटे, लॉस का मतलब समझ रहे हो? टू नेट प्रॉफिट 10,000 यहाँ पर है, और कायदे से अच्छा 8,000 कर देते हैं, फ्रैक्शन का झमेला आएगा रे। ठीक है, 8,000 ही डाल। ठीक है, क्योंकि रेशियो ऐसा चल रहा है कि उस कैलकुलेशन में थोड़ा ना फंसाने मैंने तुम्हें। 8,000। इसका मतलब कि सर ए का नुकसान कितने का? 3,000 का, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल कितना बचे? 3,000, बाय सीज कैपिटल 2,000। 8,000 आ जाएगा, और ये आपका बंद हो गया पहले। ठीक है, अब मुझे बताओ सी रो रहा होगा नहीं रो रहा होगा? तेरा भाई मेरे को लाए थे ये,
किस लिए लाए थे? गारंटी दे। कितने रुपए की? 25,000। 25,000, और 2,000 से डेबिट और कर दिया। अब वो तुमसे 25 मांगेगा या 27 मांगेगा? 27। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो जब वो 27 मांगेगा, तो आप समझ रहे हो, एक बात तो तय है कि वो अपने कैपिटल को 27 पे क्रेडिट करवाना चाहिए। और मुद्दे की बात ये हुआ भाई, ए और बी। अब देखो, ये तो क्वेश्चन बोलेगा ना, अगर ए पूरी जिम्मेवारी ले रहा है तो मैं ए को 27 से डेबिट कर दूंगा। बी जिम्मेवारी ले रहा है, बी को कर दूंगा। लेकिन अगर मैं 1:1 कर दूं, मान लो मैं इसमें सेम वही ऊपर 1:1 चल रहा है, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल कितना कर देता हूँ बच्चे? 13,500 और 13,500, एज्यूमिंग कि ये दोनों ने क्या होना है, 1:1। सेट है ना कहानी? एकदम डिटेल देख चुके हो तुम, बस एक छोटा सा गारंटी बाय फर्म देना और खत्म है बस। लास्ट केस, जिसके अंदर सारी बातें सेम रख लेते हैं, और मैं आपको कह रहा हूं गारंटी इज गिवन बाय फर्म। और सर नेट प्रॉफिट कितने हैं वो भूल गए हम, 80,000 जो हमने शुरू करा। ठीक है। अच्छा जी। तो सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भाई कि बाय नेट प्रॉफिट कितने से स्टार्ट हुआ? 80,000 से। ध्यान से सुनना। अब आप क्या कर दोगे? आप यहाँ पे टू ए, टू बी एंड टू सी करते हो, और तुम सी को पहले ही 25,000 लिख दो। क्योंकि फर्म कहेगा कि अरे भैया, 80 में से 25 इसको दे रहे सीधा। समझ रहे हो? 80 में से 25 तुम सीधा लिख सकते हो। और यहां पे किस तरीके से लिख दोगे कि 80,000, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, गारंटी जो दे रखी है 25,000। अब रही बात ए को क्या मिलेगा, तो ए को मिलेगा, देखो 80,000 में से 25,000 तो चले गए। अब तो मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों कैसे बांटे? व्हाट इज द न्यू रेशियो? और ये तो चला गया ना, अब इसको तो मिल गए पैसे। ये दोनों कैसे बांटेंगे? बराबरी बांटेंगे। अब मैं इसको 3/8 थोड़ा ना कर दूंगा प्रॉफिट को, और अगले को 3/8 थोड़ा ना करूंगा। इसकी तो बात ही खत्म हो गई। इसको 25 मिल गए। हमारा आपस का रेशियो क्या है? आधा आधा। तो मैं क्या कर दूंगा, जो बच गया उसका 1/2। 1/2 समझ गए कैसे आ गया? ठीक है ना? 3:3 था। सिमिलरली 80,000 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा ये? सर ये तो ए को देना है तो मतलब बी भी क्यों सफर करे? नहीं, एक दोनों को। सेम रेट। गारंटी अगर फर्म देता है ना, तो इसका अच्छा। मतलब ये दोनों पार्टनर के सर पे तो पड़ेगा। एक। अब की बार गारंटी इज गिवन बाय फर्म। फर्म का मतलब तो है कि इन दोनों पे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है दोस्त, तो 80,25, और उसका आधा कितना आ रहा है? 45 का आधा 22,500। 22,500, 22,500, 25,000, कितना बनता है ये? 45 और 25, हाँ, 70 बन रहा है ना? तो 45 में 25 जोड़ोगे तो 70 आ रहा है। तो 27,500 रहा होगा ये। 27,500, 27,500, अभी हो गया 55, और ये 25, 30, 80,000। ठीक से समझ आएगा? क्योंकि फर्म में तो सबसे सिंपल है, देखो, इसको देगा और ये। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर बोलूं, अगर फर्म को लॉस हुआ होता तो 8,000 का, टेंशन की क्या बात है? तुमको जो सिखाया वही है। तुम 8,000 को बांट दो। ठीक है। फिर ये बंदा बोलेगा भाई मैं तो 25 से क्रेडिट होना चाहिए था। अब 8,000 को अगर बांटोगे तो इसके हिस्से कितना आएगा? 2,000। ये कहेगा मेरे को 27 से क्रेडिट कर। कौन क्रेडिट करेगा? ये दोनों करेंगे। किस रेशियो में? बराबरी पे, क्योंकि पीएसआर पे करेंगे। ठीक है ना? वो तो मिक्सिंग केस की हो सकती है। बताइए, क्लियर है? इसके अलावा कोई भी केस गारंटी गिवन बाय द फर्म या इसके अंदर और इससे ज्यादा कोई भी नहीं। ओके। तो अगर आपको क्लियर है, नोट कर लिए ना सारे केसेस?
तो आओ बेटे कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करें। ये वाले तो बढ़िया केसेस बना दिए तुम्हारे, ये तो तुम आराम से कर लोगे। मैं ओपनिंग क्लोजिंग वाला दिखा देता हूँ तुम्हें, और फिर तुम्हें बता दूंगा ये गारंटी वाला कहाँ से है। हम्म, कौन सा वाला करें। चल आए दोस्त, देख भाई, इलस्ट्रेशन में 22 से कहाँ तक कर ली थी तूने, 24 तक कर ली थी। 22। 22 तक, 22 की करनी है ना, है ना, हाँ ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में 22 देखते हैं। अब इस ये वाले किस पैटर्न के है ना, मैं बताता हूँ। 22, 23, 24, 25, 26, 27। सर किताब आपकी अलग है। अच्छा, तो ये सारे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले वाले होंगे ये हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी ये वाले होंगे तुम्हारे, ये छह सात पुरानी जो बुक है। हम्म। पुरानी बुक। कौन सी बुक से करवाया मैंने, पीडीएफ किसने बनाया, संजय ने बनाया शायद से, कुछ हाँ। ठीक है, आइए। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड वाज 7 लाख 6 लाख। बहुत ध्यान से देखना, और मैं साथ साथ ही बताता जाऊंगा। दो पार्टनर है ए एंड बी, और उनका कैपिटल कितने का है, 7 लाख और 6 लाख, बट ध्यान से एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको पेपर में आ गया तो आपको एकदम से अलर्ट होके कैसे बनाना है, आपने टी शेप बना देनी है। आपको अल्टरनेटिवली दिख रहा है, ठीक है। आपने लिखा भाई ए और बी का कितना है, 7 लाख और 6 लाख, ये लिख दिया भाई 7 लाख और 6 लाख। कैरेट डाउन है क्लोजिंग। ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर आर 75,000 एंड 50,000। अच्छा सर, एक चीज ऐसी जस्ट जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, ये ऐसे पढ़ के थोड़ा सा जितना भी पढ़ा, कौन सा लग रहा है, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग लग रहा है। कुछ करंट वरेंट का नाम दिख रहा है क्या, करंट अकाउंट है कुछ, कुछ नहीं दिख नहीं। रहा। कौन सा वाला होगा। कैपिटल। कैपिटल वो फ्लक्चुएटिंग वाला जिसमें सारा एक ही जगह, या फिक्स्ड वाला। फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। उस पर आप बच्चों को भी कंफ्यूजन चल रही है। जब अगर कहीं पे करंट की कोई बात ही नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मान, ठीक है। अब मुझे बता, तूने ड्राइंग्स कितने की, 75 50 की। भाई मैं इतना टाइम थोड़ा 75,000 डेबिट साइड पे लिख दिया मैंने। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो बी के यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, ए और बी 15 और 10,000, 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू कैपिटल 7500 एंड 5,000, 7500 एंड 5,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अमाउंट वाज 1 लाख ईच, 1 लाख 1 लाख। जो बैलेंसिंग पे कराएगी वही आ जाएगी ना। क्लियर, सेट है ना भाई। अगली इलस्ट्रेशन पूरी सेम है, सिर्फ उसने क्या चेंज करा, आखिरी लॉस डाल दिया है। 7 लाख 6 लाख, ये ड्राइंग्स है, ये फ्रेश कैपिटल, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डल जाएगी। बस ये जो लॉस है 20,000 का, अब की बार ये कौन सी साइड पर आ जाएगा। जिस तरीके से तुमने यहाँ प्रॉफिट लिखा था, प्रॉफिट की जगह यहाँ पे 20,000 20,000 का लॉस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्लियर है। अगर आपको क्लियर है, बस बेटे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिएगा एक बार। क्या है, ये तो सेम ही है। एक बार देखो, एक बार कर पाते नहीं कर पाते। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25 देखना एक बार। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और भाई 23 24 का है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, आईयूसी दिया हुआ है। ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड ओपनिंग कैपिटल गिवन दैट द नेट प्रॉफिट वाज 2,25,000। एक बार ये वाला सॉल्व करके देखना है एक बार, मेरे देखो।
संजय बोल रहा हूँ। वही वाला। हम्म? कैसे वही वाला कौन सा? ड्राइंग्स ऐड करी थी, हम्म। प्रॉफिट जो क्रेडिट और ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट वाला था। वो नहीं होगा अभी। हो गया पक्का? सही में? गुड यार। कैसे मतलब जैसे कि मान ले इक्वेशन जैसे ओपनिंग में से माइनस करता है तो क्लोजिंग निकालने के लिए हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया है ना। और जो क्रेडिट कर रखा था प्रॉफिट उसको माइनस करा। प्रॉफिट कैसे निकाला ये वाला? सर वो जो दिया हुआ था ना ऊपर उसको कैलकुलेट कर होता है। 225 प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ। ठीक है और इन दोनों का टोटल कर, ये दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 225 तो नहीं आ रहा है ये। हम्म। है इसमें पेचीदा आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है इसमें ना एक दो चीजें हैं, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लो। इम्पोर्टेंट एज इन इतना डिफिकल्ट आता नहीं है बट मतलब पता होना चाहिए। तो इसमें ना देखो एक चीज, अब मैं तुम्हें पहले गणित समझाता हूँ भाई कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है बस ये क्वेश्चन करते हैं एक बार, ये वाला फोकस से देखना, यही वाला प्रॉब्लम सम है। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। फिर मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, यही वाला एक अटकते हैं बाकी उसमें हो जाता है। बस होमवर्क कर लेना बस। कहीं सर ये अटकोगे फिफ्थ तो। चैप्टर है ना, कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन। नहीं नहीं ये वो है यार, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ज्यादा। ओह कौन सी इलस्ट्रेशन थी? 25 इसके नीचे नीचे। ठीक है। ये है ना, ध्यान से देखना, कुछ ना प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है और वो ना एकदम डिटेल्ड समझ आएगी तो आपको समझ आएगा कि भाई इतना गहरी चीज है। अगर तुम सोचोगे ना टेक्निकली तो ये ए और बी दिया हुआ है। इसका दे रखा है 4 लाख, इसका दिया 3.5 लाख। कैरेट डाउन दी। ओपनिंग मुझे नहीं दिया हुआ। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है? 75,000 और 75,000। अच्छा आईओसी अगर मैं तुम्हें बोलूं तो यहाँ पे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन करके करूंगा ना। कितना आईओसी दिया हुआ है 10%। ऑन ओपनिंग कैपिटल? So if I say if this is x, this is y, let's suppose. So this is 0.10x. So this is 0.10x. This is 0.10y. ये झमेला आ रहा है क्योंकि भाई मैं कैसे निकालूंगा भाई, ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं मेरे पास। मुझे घुमा दिया उसने यहाँ पे। जनरली क्या होता था, एक डेटा मिसिंग होता था, अब घुमा दिया उसने। दूसरी बात, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल गिवन नेट प्रॉफिट वाज 2,25,000। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि तुम सोचो कि जो नेट प्रॉफिट है वो 2,25,000 है, पर इसमें से क्या चीज माइनस होनी चाहिए थी? आईओसी। आईओसी माइनस नहीं है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे भी नहीं लिख सकता बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन कि मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं, 2,25,000 का कर दूं, नहीं लिख सकता ना। ये एक और झमेला है। घुमा दिया क्वेश्चन को। समझ रहे हो? पर एक बात बताओ, ये जो भी अमाउंट है इसको एक्स तो नहीं मानेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। सोच के देखना, बड़ी अच्छी बात बोलूंगा। इस 2,25,000 में से थोड़ा सा यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ ही तो जाएगा ना, यानी कि ये चारों मिला के 2,25,000 ही तो है ना, या नहीं? देखो तुम्हारा प्रॉफिट है 2,25,000 का। तुम इसको सीधा सीधा पार्ट में बांट दो, मैं तेरे दोनों में बांट देता हूँ। सोच के देखो। मान लो सिंपल सी चीज है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मैं सीधा दे देता हूँ, हटाओ आईओसी। एक है 20,000 का आईओसी, तो तुमको कितना दूंगा? 80। लेकिन वो 20 भी तो तुम्हारे कैपिटल में घुसेगा। और ले देगे तो सीधा सीधा तुम्हारे पास आईओसी तो एक रास्ता है ना बस। ले दे के
ये जो प्रॉफिट है, हाँ ठीक है, इसमें से आईओसी माइनस नहीं है, पर ये मिलाकर और ये मिला के पहले तुमको ये समझ आना चाहिए कि क्या ये दोनों मिलाकर ये कैसे आएंगे, देख लेंगे क्या ये 225 नहीं। सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इस ये ग्लास है, इतना तो आईओसी है, आईओसी किसके पास जाता है? पार्टनर के पार्टनर पे। पास। तो ये आईओसी के नाम से जाएगा, बचा हुआ प्रॉफिट है। भाई ये टोटल ग्लास है 225 का, इस ग्लास में टोटल प्रॉफिट कितने के? 225 के। क्वेश्चन कह रहा है इतना आईओसी में कितना जाएगा पता नहीं, तो जो बच गया प्रॉफिट वो यही बचेगा। तो प्रॉफिट जो बांटूंगा और जो आईयूसी है वो मिला के तो 225 ही होगा, प्रॉफिट का हिस्सा ही तो है। समझ रहे हो? इस सोच से मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कैसे? एक बार के लिए अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, आई मीन टू से ये सब मिला के अगर 225 है तो समझना। ठीक है, अब मैं आपको वर्किंग नोट दिखाता हूँ कि कैसे निकल रहा है। आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 7.5। 7.5। टोटल पे चल रहा है बेटे, ठीक है, टोटल पे क्लोजिंग कैपिटल 7.5 लाख। लेट मी राइट दैट टोटल। ड्राइंग्स कितनी थी टोटल? 1.5 लाख। तो अगर सिर्फ इतनी बात होती तो ओपनिंग कैपिटल 9 लाख हो जाता ना। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट्स जो होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है? लेस करूंगा तो ही तो ओपनिंग आएगा। कितने के प्रॉफिट थे? 225। और अभी लैंग्वेज देख रहे हो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। समझ आया आपको कैसे आया? टोटल ये है, ये यहाँ पे लिखा है, और ये मैं कह रहा हूँ मिला के लिखा हुआ है 2,25,000। तो क्या मेरा टोटल लेवल नहीं आ सकता? क्या मैं ये टोटल बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता। कैसे? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो वो मेरा कितना आया बच्चे? छह छः लाख लाख पचहत्तर पचहत्तर हजार इससे क्या हुआ? 675 का जो आया उससे मेरा आईओसी आ गया। देखो, 675 के ऊपर टोटल अभी भी बाइफरकेटेड नहीं आया, मैं बस बाइफरकेटेड डेटा नहीं है ओपनिंग के इतना किसका है। लेकिन एक बात तो तय है कि आईओसी टोटल कितना है बच्चे? 67,500। ये बात समझ आई? अब ये वाली लाइन देखो, मेरे टोटल प्रॉफिट कितने के थे, 2,00,000। जिसमें से कितना माइनस हो गया? 67,500। क्योंकि वो तो देना है। कितना बच गया? वन फिफ्टी सेवन 157। फाइव अब मैं एटलीस्ट अपने 157 को, सोचिए एक मिनट, प्रॉफिट आ गया आपके 157, उसको तो आप 3:2 में काट सकते हो ना। विच मीन्स 94,500 यहां पर आ गया, और 63,000 यहां पर आ गया। पहले मुझे बताइए, क्या ये बात क्लियर? अब आप समझ रहे हो कि आपके पास अब क्या नहीं है? 0.105, यही रह गया ना। प्रॉफिट तो निकालने दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं क्या इक्वेशन नहीं बना सकता? x प्लस 0.10x आईओसी भी तो निकल गया था। टोटल में निकला था। तेरे को इन दोनों का कैपिटल तो पता है, हम्म। पर x का कैपिटल नहीं पता। समझ रहे? तेरे को अभी भी x नहीं पता, तेरे को टोटल में चल रहा था वो, तभी मैंने वो लिखा था। ठीक है, तो अब तू कैसे कर सकता है? x प्लस 0.10x प्लस 94,500 is equal to 4.75 lakhs. Now you can solve for x, और तेरा x आ जाएगा। और x क्या है तेरा? ओपनिंग कैपिटल 345,909। और अगर तेरा 345,909 आ गया ये x, तो इसका 10% कितना आ रहा होगा? 34,590। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सीधी सीधी बातें ना देके उसने रिलेट कर दिया, इंटरचेंज करा दिया। तो इसमें आपको ये रास्ता निकालना बहुत जरूरी था कि क्या चीज है। ये रास्ते में मेन चीज क्या थी कि आपको टोटल लेवल पे आपने पहले निकाला कि 675, जिससे आईओसी आए, जिससे मेरे करेक्ट प्रॉफिट निकले, फिर मैंने बाय कर दिया। क्या ये क्लियर है?
अगर क्लियर है तो मैं अभी होमवर्क तुम्हें जो दे रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनना। ये सारे के सारे वो जो हैं, ठीक है, एक बार अपनी बुक से दिखाइए नंबर कौन सा चल रहा है एक बार बताइए। अगर मेरे इसमें 22 है तो कौन सा है तेरा? क्योंकि ये बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको ही पता लग जाएगा। कौन से वाले से सर? ओपनिंग कैपिटल वाला जो है 23। 23। हाँ तो ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही नंबर का चल रहा है। ठीक है। 23। हाँ नंबर बोलता जाए, 23 से लेके कब तक है, अगला कब स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक 29 तक होगा। बीच में सर फिर TNL वाला आ गया 27 में। देखा? भाई वो जरा सा रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, 29 तक ही है, ठीक है। और सुन लेना एक बार, ये जो हमने गारंटी करा है 55 से लेके 67 तक, एक बार मैं लिख देता हूँ। 55। ग्रुप पे लिख दो ना सर। हाँ, 55 से 67, 22 से 55 टू 29। 67। और दूसरा था तेरा 5 से 29। 23 टू 29 फंडामेंटल्स। ठीक से लिख देगा ग्रुप पे, एक बार लिख दे यार। और बस, अब हम लोगों ने कितना कर लिया टेक्निकली, 30 तक की सीरीज कर ली। बीच में बस टोटल 20 22 25 क्वेश्चन रह गए, जिसमें से ड्राइंग्स के और सारे हैं। एक हमारा मेन एडजस्टमेंट वाला रह गया, बाकी तुम्हारा इंट्रोडक्शन एकदम इंटैक्ट है। लिख दो 23 से 29। ठीक है, ये वाला कर लेना बच्चे। और बाकी और करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर तुमको लग रहा है कि सर हमारे पास टाइम है हम कर लेंगे, तो अब अगला मैं गुडविल कराऊंगा। और इसमें ना टाइम लगता है, अब जैसे आज ये चौथी क्लास है, एक क्लास और लगेगी। पर गुडविल एडमिशन उसमें दो दो तीन तीन क्लास में खत्म होता जाएगा। ठीक है ना? तो इफ यू वांट गुडविल अगर स्टार्ट करना, पर पहले इंट्रोडक्शन भी पूरा करना पूरा ढंग से। ठीक है, चलिए, ओके।